उपेंद्र कुशवाहा को देखिए स्थापित किया नीतीश कुमार ने, यह आप मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आ गए तो आपने कहा कि शकुनी चौधरी को उन्होंने पहले ही गच्चा दे दिया था, और देखिए 2005 से 2025 20 साल में गंगा में पानी बहुत बह चुका है। तो अब जो कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या इधर उधर हो रहे हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, जबकि आपने कहा शकुनी चौधरी सर्वमान्य नेता बने। आपने शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उनके साथ जाना पसंद नहीं किया और आप चले गए लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ। और उधर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। नीतीश कुमार से ऐसी निराशा क्या कुशवाहा समाज को हुई कि 2024 में साफ साफ दिखने लगा कि नहीं, कुशवाहा वोट बैंक में दरार आ गया है? तो आपने देखा होगा, इसका कई उदाहरण है सामने। शकुनी बाबू ठगे महसूस किए, उपेंद्र कुशवाहा को ही प्रोजेक्शन मिला एक लिमिटेशन तक, उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए। उन्होंने उनसे अलग होकर के दो बार पार्टियां बनाई, फिर गए आए। तो उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए तो फिर उन्होंने एक नागमणि जी को, कभी भगवान सिंह जी को, इन लोगों को भी इस्तेमाल ही किया, मैं यही कह सकता हूं। मतलब नीतीश कुमार कुशवाहा को इस्तेमाल करते रहे, इस्तेमाल ही करते चले। अच्छा, हाँ। तो इस बात को कुशवाहा समाज ने भली भांति समझ लिया कि नीतीश कुमार जी केवल कुशवाहा को इस्तेमाल ही करते हैं। अच्छा, वो उनका वाजिब हक देने में पूरी तरह से अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। अच्छा, तो फिर से प्रकरण में जो हाल के दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जी बिल्कुल, और इसमें इंडिया ब्लॉक ने 7 लोकसभा क्षेत्रों में कुशवाहा को जो उम्मीदवार बनाया, तो लालू जी को ये लगा कि कुशवाहा वोट बैंक तो मेरा वोट बैंक था पहले से, ये सोशलिस्ट जमात था, ये तो कभी भी फंडामेंटलिस्ट के साथ नहीं रहा, दक्षिणपंथी विचारधारा से नहीं रहा जुड़ा हुआ। लेकिन अचानक धीरे 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 दक्षिणपंथी विचारधारा नीतीश जी के साथ होते होते चला गया था। तो फिर मैं क्यों नहीं उसको समाजवाद में शामिल करूं, और घर वापसी का उन्होंने एक जो प्लानिंग किया, उस प्लानिंग में कुशवाहा समाज के लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में, मुझको लगता है कि आधा से अधिक कुशवाहा का वोट इंडिया, आधा से अधिक कुशवाहा, दो ही जीते वोट उन्होंने आधा से अधिक अपना, हमको लगता है कि 70% के आसपास में, 60 से 70% के आसपास में कुशवाहा ने लालू यादव पर भरोसा किया। अच्छा जी, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा तक को मैंने, चूंकि वहां अब देखिए, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कुशवाहा टर्न लिया राजनीति में, बिहार के राजनीति में, कि जब कुशवाहा, लालू यादव का भी कुशवाहा था, मैंने गठबंधन का जो माले से थे, और स्वयं उपेंद्र कुशवाहा एक नेता के रूप में लड़ रहे थे, तो लोगों ने माले के नेता को, लालू यादव के फोल्ड के कुशवाहा नेता राजाराम कुशवाहा को पसंद किया। आप दूसरे जगह भी देखिएगा, ठीक उसी समीकरण से लालू यादव जी ने पटखनी देनी चाहिए, जिस समीकरण से लालू यादव को नीतीश कुमार हराते थे। बिल्कुल, बिहार में यादव लोकसभा में जहां जहां लड़ते थे लालू यादव के, तो नीतीश कुमार भी यादव कैंडिडेट ही लड़ाते थे, और लालू यादव का यादव हार जाते थे, और नीतीश कुमार का यादव जीत जाते थे। बिल्कुल, तो आप खगड़िया में देखिए, आपने उन्होंने लड़ा दिया, खगड़िया में लड़ाया, मार्जिन कम हो गया, मार्जिन बहुत कम हो गया। हाँ। और वहां तो सम्राट जी काफी मेहनत किए, जिसके कारण अपनी पगड़ी उतार के रखते थे कुशवाहा के समाज के लोगों के बीच में। तो कुछ लोग अब वहाँ की, हमको मुख्यमंत्री बनाना है तो आप इनको जिताइए, बहुत रोना गाना वहाँ किए, नाटक नौटंकी किए, तब कुशवाहा कुछ नाटक नौटंकी करते हैं सम्राट जो होता है राजनीति में वोट लेने के लिए, तो वो सब, तो लालू यादव भी बहुत नाटक नौटंकी करते हैं। ठीक है, राजनीति में तो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो बेचैनी है, व्याकुलता है, एक बात तो मानते हैं ना परागबेन जी की इंडिया ब्लॉक में सीएम के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो सीएम, मैं आ रहा हूं सवाल में, पूरा सवाल कर लूं, और एनडीए में नीतीश कुमार का रिटायरमेंट हो जाना है। नीतीश कुमार का रिटायरमेंट, चाहे वह मुख्यमंत्री के रूप में हो या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हो, उम्र कितने दिनों तक साथ देगा, सेहत कैसी है, आपको ही पता है। तो एक संभावना यह बनती है कि एनडीए में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सम्राट चौधरी को छोड़कर कुशवाहा आरजेडी की ओर क्यों जाएंगे? इसका एक सीधा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एक भी कुशवाहा कैंडिडेट लोकसभा का नहीं था।
अच्छा। उस समय सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कम से कम एक सिंबॉलिक तौर पर भी तो एक कैंडिडेट लड़ा सकते थे। बिल्कुल लड़ा सकते थे। तभी तो ये लगता कि भाई कुशवाहा समाज का कोई प्रदेश अध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है इस बिहार प्रांत का, और वो एक भी कुशवाहा को टिकट देने में सफल नहीं हुए। इसका बहुत खराब मैसेज गया। अच्छा। और नीतीश कुमार जो देते रहे सीट, जितना सीट देते थे उतना सीट दिए वो जी। तो नीतीश कुमार जी को 2 सीट मिला। बिल्कुल। और उधर जो साफ साइफर हो जाता था लालू जी के तरफ से, तो वहां भी 2 सीट मिला। बिल्कुल। तो बराबरी तो हो गई। और वोटर्स के हिसाब से देखा है तो जो मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा वोट का, तो आपको क्या लगता है कि तो वो अब यही आकलन लोगों का है कि जब लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी सिंबॉलिक तौर पर भी जब नहीं दे पाए तो क्या विधानसभा में वो कितना सीट दे पाएंगे? तो आपको लगता है कि भाजपा यदि जीत भी जाती है तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है जी। अब इस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। हाँ। अब यह मैं नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस एज ए कुशवाहा लीडर भारतीय जनता पार्टी में अपनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, वो हिस्सेदारी तो दिख नहीं रही है। अच्छा। चाहे लोकसभा के चुनाव में हो तो लोकसभा के चुनाव की पृष्ठभूमि बना करके आकलन कर रहे हैं भविष्य का विधानसभा चुनाव का। बिल्कुल। तो अब ये लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, योग्य पिता के योग्य पुत्र कहिए, योग्य पिता की योग्य पिता के योग्य, प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल है, आप उनको कह रहे हैं योग्य सुपुत्र। मैं 9वीं फेल से मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी की डिग्री से किसी की योग्यता नहीं आकी जा सकती। अच्छा। डिग्री तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप कह रहे हैं डिग्री का कोई महत्व नहीं है। नहीं, डिग्री का महत्व है, लेकिन योग्यता केवल डिग्री से नहीं आती। आपको अनुभव और स्वाध्याय, समाज अनुभव और स्वाध्याय से भी बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान मिलता है। आपने देखा, डिग्री तो नरेंद्र मोदी के डिग्री पर ही चर्चा होती है कई बार, और कबीर के पास में क्या डिग्री थी? कागज। बिल्कुल। उन्होंने छुआ तक नहीं था। लेकिन आपने कहा दिया सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र। राघवेंद्र कुशवाहा जी, आप तो छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार को बनाने में आपने खून बहाया। आपको याद नहीं है 1990 से 2005 किस तरीके का जंगल राज था, फिर वहीं जाकर के आप बैठ गए? नहीं, मैं इसको जंगल राज नहीं मानता हूं। तब तो आप जंगल राज कहते होंगे जब नीतीश कुमार के साथ थे। उस समय चूंकि राजनीतिक मजबूरी थी, उस समय मैं उनकी पार्टी में छात्र अध्यक्ष था, तो काफी मैंने आंदोलन किया। और उसी पीरियड में मेरे ऊपर में 36 मुकदमे हुए। हाँ जी, 24-25 केवल उस पीरियड के, बाकी लोजपा में कुछ मुकदमे, कुछ पप्पू यादव जी के पीरियड में मुकदमे हुए। और जेल भी मैं रहा, डाक बंगला चौराहा पर कितनी बार, दर्जनों बार मैं लाठी खाया होऊंगा। तो उस समय मैं अपने पद और पार्टी का धर्म निर्वहन कर रहा था। और उस समय भी मैं जब चर्चा होती थी तो मैं कहता था कि उन्होंने सामाजिक न्याय का वो क्रांति युग था वो। अच्छा। 1990 से लालू यादव जी के सत्तारोहण के बाद जो सामाजिक क्रांति हुई बिहार में, वह काबिले तारीफ है।